अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अज का टॉपिक इंतहाई अहम है और पुलिस का जोड़ा काम है, पुलिस जी काम करती है FIR जो साड़ी जोड़ा मदई होंदा थाने दे विच अंदराज करवा दिंदा, अपनी इस्तगासा दे दिंदा। उस तो बाद पहली रिपोर्ट जी पुलिस बनाती है वो FIR है। उस तो बाद अलावा थाने का पहला जोड़ा रजिस्टर है वो भी FIR है। अज का सारा टॉपिक ये मतलब है। उस तो अलावा इंतहाई अहम टॉपिक है, ये असी तकरीबन जड़ियाँ 21 इंतहाई अहम पॉइंट जोड़े है ने वो अज डिटेल के नाल डिस्कस करांगे। तो उम्मीद है कि अज का जोड़ा टॉपिक है तुहानू काफ़ी पसंद आएगा। तो तुहानू उस तो पहले असी थोड़ा ना इहदा FIR का खाका तस्वीरां दो विखा दीए, जिहदे नाल तुहानू मजीद जोड़ा हैगा समझण दे विच आसानी पैदा हो जाएगी। FIR का खाका है, ये 6 खाने होंगे ने। 6 खाने तो बाद यह जोड़ा अंदराज ये सेम अंदराज ये मैनुअल है, ये हथ दे नाल असी लकीरां लगा के उस तो बाद जोड़ा ये शुरू की जाती है। ये FIR का जोड़ा है एक खाका है। उस तो अलावा हुण लेटेस्ट 2 तरह का है कि अंदराज किया जाता है, एक तो मैनुअल भी इनू किया जाता, उस तो बाद एक कंप्यूटर दे विच भी एक इहदा हैगा अंदराज किया जाता है, कंप्यूटराइज भी इहदा अंदराज किया जाता है। तो मजीद जी जी एक दफ़ा डिटेल पढ़ लें असी, उस तो बाद तुहानू मजीद इनू समझण वास्ते बहुत आसानी हो जाएगी। पहले असी थोड़ी जी ये मतलब इहदी ज़रूरत जिहड़ी हैगी थाने विच इहदी अहमियत की हैगी है, उस तो अलावा कित्थे कित्थे जांदी है, किहड़ा इहदा रजिस्टर है, किस तरह इहदा अंदराज किया जाता है, ये सारियां चीज़ां असी पढ़ने। बड़ा अच्छा टॉपिक है, वीडियो नू मुकम्मल वाच करो। ये है कि आसानी बंदे नूं हुंदी है भी किहड़ी चीज़ असी किस तरह याद भी छेती हो जांदियां ने। याद की होनी हुंदी है, इहदा मतलब तो यह है भी असी टाइम थोड़ा होंदा, तुसीं जिहड़ा हैगा अपना मोबाइल ऑन करके दी वीडियो सुनते रहा करो, कुछ ना कुछ पॉइंट याद रह जाते हैं। बाद दे विचों फिर आस्ता आस्ता जो पेपर ए लिस्ट या B1 के करीब आएंगे फिर इनू तुसीं अच्छे तरीके नाल याद कर लो। अच्छा जी, जुर्म काबिल दस्तअंदाजी पुलिस का इरतकाब की अव्वल रिपोर्ट जो बर वक्त मोहतम थाने से इस मकासद के लिए की जाए कि वो इस मामले की तफ्तीश करे तो इसे इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट यानी FIR कहा जाएगा। FIR का जोड़ा मुखफ़फ़ है फर्स्ट इनफॉर्मेशन रिपोर्ट है। उस तो अलावा यह पहली तफ्तीश जो शुरू होती है, उस तो बाद इस इतलाई रिपोर्ट की पहली जी तफ्तीश शुरू होती है, इत्थों शुरू होती। यदा हुण तरीकाकार समझने दे विच किस तरह किया जाता है, रूल एंड रेगूलेशन ये किहड़े इस्तेमाल किए जाते हैं, उस तो बाद ये वर्के कितने होंगे ने, यदा अपना रजिस्टर किन्ना है, ये जिहड़ियां कापियां ने वो कित्थे जांदियां ने, यह सारियां चीज़ां ये इस वीडियो च असीं डिस्कस करांगे। इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट ज़ेरे दफ़ा 154 ज़ाब्ता फौजदारी मरतब की जाए। जड़ी FIR की मेन चीज़ हैगी है वो अंदराज ही जड़ा इहदा कीता जांदा है। ज़ाब्ता फौजदारी की जड़ी दफ़ा नंबर 154 है, उस दे मुताबक इहदा अंदराज किया जाता। अगर कोई पुछ लैंदा है या MCQs आ जाता है तो तुहानू पता होना चाहिए है कि जड़ी इब्तदाई फर्स्ट इनफॉर्मेशन रिपोर्ट है या इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट जड़ी 154 ज़ाब्ता फौजदारी की जड़ी दफ़ा है उस दे मुताबक ये बनाई जाती है, अंदराज किया जाता है। उस तो बाद थाने दे विच पुलिस स्टेशन दे विच इहदा एक रजिस्टर बनाया जाता है, उहदा रजिस्टर का नाम भी इन्हां ने रजिस्टर नंबर 1 रखा है। उस तो अलावा जिहड़ा रजिस्टर नंबर 2 है वो रोज़ नाम च है। इस करके मैं दोस्तों कहांगा, कई दोस्त ये समझते हैं कि जिहड़ा इहदा FIR का जोड़ा है रजिस्टर नंबर वो 2 है, जबकि जोड़ा पहला जोड़ा FIR का पहला है थाने दे विच नंबर 1 ने रजिस्टर नंबर 1 के FIR का। उस तो बाद कानूने शहादत जी हैगी उहदा आर्टिकल जोड़ा 22 है ना, उहदे तहत इहदा अंदराज किया जाता है। इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट कानूने शहादत के आर्टिकल 22 के तहत मौसर है। ये पॉइंट 3 पॉइंट आपने डिस्कस कर लिए हैं। 3.1 तो ये है कि
किस कानून के तहत बनाई जाती है, मरतब की जाती है, वो ज़ाब्ता फौजदारी है, 154 उसका दफ़ा है। उसके बाद इसका थाने में कितना रजिस्टर है, कितना नंबर रजिस्टर है, वो 1 नंबर रजिस्टर है। उसके बाद आर्टिकल कानूनी शहादत के आर्टिकल नंबर 22 के तहत इसे अंदराज किया जाता है। अब आ जाते हैं इस किताब के औराक, यानी कि इस किताब के कितने वर्के होंगे, कितने पेज होंगे। 200 जो है इसका पेज होगा, 200 औराक होंगे। और इसका इंडेक्स जो है वो 50 फार्म होंगे। जो इसका इंडेक्स है उसके मुताबिक इसमें सिर्फ 50 फार्म होंगे। जब तक, ये एक अहम बात है, ये आपने लिखनी है, जब तक एक किताब मुकम्मल ना हो जाए दूसरी जो किताब है वो शुरू नहीं की जाएगी। उसके अलावा इसके खाने जो मैंने आपको तस्वीर में दिखाए थे वो 6 हैं, और वो 6 जो खाने हैं उसका अंदराज बिल्कुल सही करना चाहिए, क्योंकि जब ये मुकदमा अदालतों में शुरू होता है, इसका ट्रायल शुरू होता है, तो जो वकील होते हैं वो अक्सर यही पॉइंट जो होते हैं बार बार यहाँ से ही कोई ना कोई जो बात है वो निकालते रहते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए ये जो 6 खाने हैं इसका अंदराज बिल्कुल पुलिस का जो ऑफिसर है उसे अच्छे तरीके से पता भी होना चाहिए और इसे सही अंदराज इसका करना चाहिए। हर थाना में मुकदमात का सिलसिलावार नंबर होता है। उसके अलावा इसका एक खाना होता है, उसमें थाने का ये आपने बताना लिखना होता है कि ये जो FIR है ये अब इसका कितना मुकदमा है। आपने सुना होगा 322/21, 324/21। तो वो जो 324 होता है वो इसका मुकदमा नंबर होता है, और जो /21 होता है वो इस साल का होता है कि इस साल 2021 में इसका 324 मुकदमा नंबर है। इतला ऐसी होनी चाहिए जिससे जुर्म काबिल दस्तंदाजी पुलिस नुमाया हो। ये जो अंदराज है इसमें जो FIR हो रही है इसमें इतला ऐसी होनी चाहिए कि जो जुर्म हुआ है वो पुलिस के खाते में हो, पुलिस उसकी कार्रवाई करे। ये इतला 4 औराक पर एक ही वक्त में बजरिया कार्बन कागज़ तहरीर की जाएगी। ये इतला 4 औराक पर एक ही वक्त में बजरिया कार्बन कागज़ तहरीर की जाएगी। अब तो ये भी है कि आजकल ये है कि ये कंप्यूटर पर तहरीर कर लेते हैं, उसके बाद इसके 4 प्रिंट निकाल लेते हैं। लेकिन इससे पहले अभी भी ये जो निज़ाम है जहाँ पर कंप्यूटर नहीं अभी तक चला, वहाँ पे अभी भी ये हो रहा है कि इसे मैनुअल ही तैयार किया जाता है कार्बन कापी के ज़रिए, और इसकी 4 कापियाँ बना ली जाती हैं। अब इन 4 कापियों की जो तकसीम है उसका तरीकाकार यह है कि एक जो कापी है वो हम SP जो साहब होते हैं या हमारे जो पुलिस के गज़ट शुदा ऑफिसर होते हैं उनको भेज दी जाती है, DPO को भेज दी जाती है, SP इन्वेस्टिगेशन को भेज दी जाती है, या एडिशनल SP को भेज दी जाती है। वो नकल एक उसके पास FIR की चली जाती है। दूसरी नकल जो है वो मजिस्ट्रेट जो है मुतल्लिका मजिस्ट्रेट होता है वहाँ पे चली जाती है, 2 होगी। तीसरी जो है वो मुद्दई के पास, और चौथी जो कापी होती है वो रजिस्टर में दर्ज कर ली जाती है। ये हमारी 4 कापियाँ मुकम्मल होगी। अब चलते हैं दूसरी तरफ। रेलवे पुलिस की सूरत में एक से ज़्यादा नकल तैयार करके SP साहब ज़िला को अरसाल की जाएंगी। अगर तो कोई मुकदमा या कोई FIR इस्तगासा पुलिस में रेलवे स्टेशन वालों ने दिया है तो उसकी ज़्यादा नकलें तैयार की जाती हैं और वो SP जो अजला होता है उसको भी अरसाल की जाएगी। तहरीरी इतला दहिंदा को पढ़ कर सुनाई जाएगी और इस पर इतला दहिंदा के दस्तखत या अंगूठा सबत करवाया जाएगा। ये बड़ी अहम बात है कि जिसने भी जो आप थाने में आया उसने बताया कि मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है, तो उसने एक इस्तगासा, जब FIR से पहले जब एक आदमी आता है वो एक दरख्वास्त लगाता है और उसके बाद वो थाना में जब आती है उसे हम इस्तगासा बोलते हैं। अभी FIR नहीं हुई
अभी एक इस्तगासा है। जब उस पर इस FIR तैयार की जाती है, FIR हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कि पर्चा जो है कट गया है, पर्चा कट जाता है, तो वो जो होती है, जो जब वो FIR, अगर कोई शख्स है वो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसकी जो बना लिया गया FIR तैयार कर ली गई है, तो वो जो अगर तो वो जो शख्स है वो अनपढ़ है तो उसे ये तमाम इस्तगासा में जो तहरीर लिखी हुई है वो पढ़कर सुनाई जाएगी। FIR में जो बनाई है, जो FIR दी गई है, जो पर्चा दिया गया, उसे पढ़कर सुना दी जाएगी कि आपने इस तरह हमें बताया है और हमने ये इंदराज कर लिया है। होता यही है कि जो इस्तगासा या जो दरख्वास्त मदई जो है, शिकायत गुजार जो लिखा के लाता है, वही जो है सेम टू सेम FIR में भी कॉपी करके पेस्ट कर लिया जाता है। सेम होता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं होती। अगर जो मदई जो होता है, जो जिसे हम शिकायत गुजार कहते हैं, अगर वो दरख्वास्त दे तो उसके बाद आता है कि अफसर इंचार्ज थाना इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट खुद तहरीर करेगा या इसकी ज़ेरे हदायत दर्ज होगी। जो SHO है वो FIR खुद देगा। और इस तरह भी होता है कि जो SHO होता है वो हदायत कर देता है कि कोई शख्स आता है, थानेदार को कर देता है, यानी कि ASI को जो है इख्तियार दे देता है या हदायत दे देता है, या उसके बाद कोई थाना में दूसरा सब इंस्पेक्टर है तो उसे भी हदायत कर देता है कि आप इसकी FIR दें और जब आप मुकम्मल कर लेंगे तो मुझे दिखाना, मैं आप साइन कर दूंगा, पढ़ कर साइन कर दूंगा, या वो जो भी एक तरीक़ाकार होता है। बाज़ का ऐसा मामला बन जाता है कि एक्सीडेंट हो जाता है या बंदा कोई किसी का कत्ल वगैरह हो जाता है, तो जो मुतल्लिका SH होता है वो लाहौर होता है या सेशन जज में गया होता है या IG दफ्तर गया होता है या उसके अलावा DPO ऑफिस आया होता है, तो पीछे से दरख्वास्त जो है आती है, फ़ौरन जो FIR देनी पड़ती है। तो फिर वो इसी तरह जो थाना में जो ड्यूटी या उसके SHO के जो भी शख्स फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा होता है, तो वो साइन भी उसके चलते हैं और वो ही जो होते हैं FIR पर उसका ही इंदराज किया जाता है। तहरीरी कुंदा अफसर अपनी तस्दीक दस्तखत करेगा। तहरीर कुंदा जिसने, जो भी पुलिस अफीसर है उसने जो तहरीर किया है तो उसका ही साइन आएंगे। ये भी खाके में आपको मैं बताता हूँ। इसका खलासा जो रोज़नामचा है पुलिस का, ये दूसरा रजिस्टर है, इसमें इसका खलासा तैयार करके लिख दिया जाता है कि ये FIR आई है। इसमें जो भी खलासा, तो आप समझते हैं कि जो कोई छोटी बात या शॉर्ट बात करके लिखा जाता है। एक वक़ूए को FIR दर्ज होने के बाद दोबारा दर्ज नहीं किया जाएगा। जो एक वक़ूआ है वो एक ही FIR में आएगा, ये नहीं है कि उस पर एक और FIR का अंदराज हो, ऐसा नहीं होता। जो जहाँ पे भी एक वक़ूआ हुआ है वहाँ पे ही एक ही FIR होती है। टेलीफोन की इतला पर FIR दर्ज नहीं की जाएगी, बल्कि मौका पर बयान तहरीर करके दस्तखत करवाकर FIR दर्ज होगी। इस तरह नहीं होता कि टेलीफोन आप करें तो थाने वाले जो हैं FIR जो है वो दे दें, ऐसा नहीं होता। पुलिस का तरीक़ाकार है, अगर आपकी चोरी हुई है, आपके साथ लड़ाई होती है या आपका कुछ भी हुआ है, तो 15 पे भी आप कॉल करते हैं, तब भी पुलिस ने आना है, वक़ूआ देखना है कि हाँ वाकई इधर ये काम हुआ है। उसके बाद जाके ये आपके तहरीरी आपने दरख्वास्त देनी होती है, उसके बाद आपकी FIR काटी जाती है, पर्चा दिया जाता है। मदई अगर ऐसी रिपोर्ट पर दस्तखत करने से इनकार करे तो इसके खिलाफ ज़ेर दफ़ा 180 ताज़ीरात पाकिस्तान की कार्रवाई की जाएगी। अगर होता इस तरह है कि रिपोर्ट तैयार की है लेकिन मदई जो होता है वो कहता है कि मैंने साइन नहीं करने, ये मैं जो FIR बना दी गई है, सब कुछ बना दिया गया, उसके बाद मदई जो है वो दस्तखत करने से इनकार कर देता है, तो उसके खिलाफ जो है 180 ज़ाब्ता ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक उस पर भी कार्रवाई की जाती। एक तो ये, अगर कोई शख्स जो है जो झूठी FIR देता है, झूठी FIR करवाता है, तो उसके खिलाफ 182
ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये आखिरी 2 पॉइंट रह गए हैं। इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट की तफ्तीश पुलिस ज़ेर दफ़ा 156 ज़ाब्ता फौजदारी अमल में लाती है। शोबा की सूरत में SHO थाना ज़ेर दफ़ा 157 ज़ाब्ता फौजदारी ज़मन 2 के तहत कार्रवाई अमल में लाएगा। शुबा की सूरत में ज़ाब्ता, ये जो दफ़ा हैं 2 लास्ट वाली, ये इंतहाई अहम है कि जो इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट की तफ्तीश जो होती है ये ज़ेर दफ़ा 156 ज़ाब्ता फौजदारी अमल में लाई जाती है। उसके बाद अगर कोई पूछता है, कोई कानून है, तो ये दफ़ात होती हैं। एक ज़ाब्ता फौजदारी है और एक जो है ज़ाब्ता फौजदारी में भी इसका तरीक़ाकार बताया गया है, और जो ताज़ीरात पाकिस्तान है इसके मुताबिक इसमें सज़ाएँ बताई गई हैं। तो इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट की जो तफ्तीश है, जो पुलिस तफ्तीश करती है, वो 156 ज़ाब्ता फौजदारी है। और उसके अगर कोई शुबा है, SHO को पता लगा है कि इसमें यार कोई शक है, तो वो भी 157 की ज़ाब्ता फौजदारी की ज़िमनी 2 के तहत कार्रवाई वो भी कर सकता है। तो आज जो इंतहाई अहम टॉपिक था जो आपके साथ शेयर किया है, इसमें इंतहाई अहम बातें हैं। 21 पॉइंट हैं। A1 और B1 का A लिस्ट और B1 के पेपर के लिए ये इंतहाई अहम सवाल आते हैं। उसके अलावा जो कोई जनरल या सिविल महकमा उसे भी अगर वो भी देखता है तो उसे भी पता चल जाएगा। शऊर होना चाहिए, पता होना चाहिए कि FIR का क्या तरीक़ाकार है। तो वरना ये जो है ये पुलिस की तैयारी के लिए ये वीडियोस बनाई जाती हैं। बनाने का मकसद यही है कि A लिस्ट की और B1 की तैयारी हो जाए। तो उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।